मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं काम के बोझ जो बढ़ा है आपके ऊपर, उसको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। जहाँ शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज के कंधे पर एक और भी बोझ बढ़ा दिया है। इस चुनावी वर्ष में आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वेतन बढ़ेगा, तो वेतन नहीं बढ़ा, बढ़ गया काम। जी हाँ, काम क्या है थोड़ा इसको विस्तार से आप जान लीजिए। आपका वेतन बढ़ने के बजाय आपको मिला था क्या? मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपया। ठीक है, मोबाइल खरीदने के लिए जब 10,000 रुपया आपको मिला तो आप बहुत सारे शिक्षा सेवक खुश भी होंगे कि हमें 10,000 रुपया मिला एक मुश्त और हम मोबाइल खरीदेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी जवाबदेहियाँ बढ़ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार ने जो लेटर निकाला है, अखबारों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि अब जितने भी शिक्षा सेवक हैं उस पर विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, उनकी सूचना, विद्यालय में कितने शिक्षक उपस्थित हुए हैं उसकी सूचना देना होगा। समझ गए? पोर्टल के माध्यम से देना होगा। बच्चे विद्यालय में कम आते हैं। जी हाँ, पहले देखिए क्या था कि बच्चों को 75% उपस्थिति जो थी वो अनिवार्य थी विद्यालयों में, कि विद्यालय में 75% उपस्थिति बच्चों की होनी चाहिए। अब आया है लेटर कि शिक्षा सेवकों को और तालीम मरकज को 90% उपस्थिति सुनिश्चित करनी है विद्यालयों में। जी हाँ, प्रतिदिन 90%। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि प्रतिदिन 90% उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित करनी होगी। अगर आप सुनिश्चित नहीं करते हैं तब आपका वेतन नहीं बनेगा। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग, हाँ, मैंने अखबारों के माध्यम से देखा है इसको, है ना, बता रहा हूँ। कहा कि 75% उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि बिहार में विद्यालयों में जो व्यवस्था है वो बने और विद्यालयों में जो बच्चे जो छिदित हो रहे हैं, विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसके अभिभावक के पास जाना है, उसके कारण को जानना है, कारण को जान करके उसके निदान करना है और उनको मोटिवेट करके, गार्जियन को समझा करके बच्चों को वहाँ से स्कूल लाना है प्रतिदिन। फिर आपको वहाँ विद्यालय के रजिस्टर में एंट्री कराना है कितने बच्चे को हो गया। उसके बाद इतना ही नहीं हुआ है तो और भी देखिए, शाम के 5 बजे सभी शिक्षा सेवक को आना है BRC। समझ गए? शाम के 5 बजे सभी शिक्षा सेवक को आना है BRC में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास किस विद्यालय में कितने बच्चे आए या आपके विद्यालय में कितने बच्चे आए, उसमें वर्गवार रिपोर्ट देना है। कितने शिक्षक हैं, कितने आज उपस्थित हुए, शिक्षक जो नहीं आए हैं, नहीं का कारण क्या है, क्या वो अवकाश लेकर गए हैं या फिर ऐसे ही चले गए हैं, इसकी पूरी सूचना आपको देना होगा। फिर आप जो सूचना दीजिएगा सही या गलत, फिर जैसे शिक्षकों के संबंध में तो उसे BRC में पोर्टल के माध्यम से चेक किया जाएगा कि क्या आपने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो सूचना दिया है वो पोर्टल क्या कहता है। आप दे दीजिएगा कि शिक्षक जो है विद्यालय में उपस्थित हैं, ठीक है, लेकिन वो 12 बजे चले गए हैं आउट होकर के, है ना, आउट होकर के 12 बजे चले गए हैं, तो उसका कारण भी आपको देना होगा। या फिर कोई शिक्षक मार्क आउट बना लिए हैं और आप लिख दिए कि विद्यालय में शिक्षक उपस्थित है, तो विद्यालय से उसका मार्क आउट की दूरी ये बता देगा कि शिक्षक विद्यालय में नहीं उपस्थित है। तो आपको कारण बताना होगा कि किस कारण से मार्क आउट हुआ है। या फिर कोई शिक्षक विद्यालय से गए और मार्क आउट उन्हीं से बना करके आए या मार्क आउट इधर से बना करके गए और हाजिरी बनाए जा कर के 30 किलोमीटर दूर में, तो आप उनकी कमी को आप नहीं छुपाइएगा। क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो दर्शाया हुआ रहता है, वो पता चल जाता है पोर्टल पर। तो आप वहाँ ये नहीं छुपा पाइएगा कि शिक्षक 4 बजे तक थे या नहीं थे। अगर 4 बजे तक थे तो उनकी दूरी मुश्किल से 20 मीटर या 25 मीटर होगा या 50 मीटर होगा, है ना, या 100 मीटर होगा। विद्यालय का जो कैंपस है तो 100 मीटर होगा। उनकी दूरी 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर नहीं होगा या 50 किलोमीटर नहीं होगा डिस्टेंस, तो आप छुपा नहीं पाइएगा। यानी कि अगर उनको बचाते हैं तो आप फंसिएगा, अगर आप उनको बचाने में आप फंस जाइएगा। इसलिए सत्य बोलना होगा और बच्चों को 100% आपको उपस्थिति बढ़ाना होगा, यानी कि 90% हर हाल में उपस्थिति बढ़ा करके फिर BRC आना होगा और रिपोर्ट देना होगा। तो ये सारा काम जो है शिक्षा सेवकों के कंधे पर आ गया है। तो जितने भी शिक्षा सेवक हैं
वो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि जैसे ही छुट्टी होगी, रिजल्ट अब हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा का, आपके ऊपर काम का पुनः दबाव जो है, जैसे पहले आप आते थे प्रतिदिन बीआरसी, आपको छुट्टी के बाद प्रतिदिन फिर बीआरसी आपको आना है और ये सारे कामों को संपादन करके फिर बीआरसी में आपको हाजिरी बना करके 5 बजे, 4 बजे विद्यालय से आउट होके, विद्यालय से हाजिरी बना करके नहीं आउट होकर के 5 बजे फिर बीआरसी आके हाजिरी बनाना होगा। तो अब देखिए ये काम कितना सार्थक होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव है, अब उसमें क्या आपसे काम लिया जाता है या फिर इन कामों को ही आपको समेटना होगा। तो देखिए तो स्कूल खुलता है, उसके बाद ये सब कामों को आपको धरातल पर उतारना होगा। दोस्तों इस संबंध में, इस काम के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव समाप्त हो रहा हो और शिक्षा सेवकों को कोई सौगात न मिला हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकार ये सोच रही है कि शिक्षा सेवक हों या शिक्षक हों, इनके मुद्दे को छूना उतना बेहतर नहीं है और इनके मुद्दे को छुए बगैर भी चुनाव में चले जाएंगे तो कोई खास ज़्यादा नफ़ा नुकसान उनको होने वाला नहीं है। शायद ये मंशा सरकार बनाई है कि अब इनकी उपयोगिता उतनी नहीं है उपयोगिता। तभी तो ऐसे प्रश्नों को जो बिल्कुल वेतन वृद्धि की जो बातें हैं, जो वेतन वृद्धि की जो समस्याएं हैं, उसको छुआ नहीं गया। सभी विभागों को, आउटसोर्सिंग कंपनियों को में काम करने वाले लोगों का वेतन में वृद्धि हो गई है, समझ गए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गई है, लेकिन विद्यालय में जो नियमित रूप से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, शिक्षक हों या शिक्षकेतर कर्मचारी हों या फिर शिक्षा सेवक हों, इनके मांग के ऊपर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, बल्कि काम का कुछ दबाव ही बढ़ा है और इस दबाव में ही अब आपको काम करना होगा। ऐप से आप हाजिरी बना ही रहे हैं, ऐप से आउट हो रहे हैं, ऐप से इन हो रहे हैं। विद्यालय के सारे गतिविधियों में आप 100% आप जो प्रयास दे रहे हैं, यही आपको ऊपर ले गया था। लेकिन फिर सरकार के मन में क्या बातें हो गई, क्या इनके सरकार के मन में क्या परिवर्तन हो गया कि अब शिक्षा सेवकों की मांगों को जो सरकार जो है वो उतनी अहमियत नहीं दे पा रही है जितना उनको देना चाहिए। कारण कि देखिए ये समाज के दबे कुचले हुए वर्ग से ये आते हैं और दूसरी बात ये है कि इनकी संख्या उतनी नहीं है शिक्षकों के तुलना में। इनकी 28,000 के आसपास इनकी संख्या है, संख्या बल भी कम है। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और इनका जो काम है वाकई बहुत रिक्सी काम है। अब कहिएगा रिक्सी कैसे है काम? तो महादलित के बच्चों को विद्यालय जोड़ना, तराजू पर बैंक को तौलना दोनों बराबर है, समझ गए। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन टोले मोहल्लों को मैंने देखा है उसको कि एक बच्चा को आज आएगा ना तो बिहान वो आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेता है। जिस समाज से वो आते हैं वहाँ पर उनके माँ है, बाप हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी इनकी होती है। जब इनके घर जाइएगा बच्चों को लाने के लिए, तब इनके अभिभावक शराब के नशे में भी रहते हैं, समझ गए। आपकी बात को वो सुनना नहीं मांगते हैं। जब आप इनको बुलाने जाइएगा तो माँ खेत में काम करने चली गई है, अब बाप है सो सोया हुआ है, बात इनका कहिएगा किससे, समझ गए। कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो जागरूक हैं, भी भेजते भी हैं बच्चा को, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं भेजते हैं, लेकिन समाज का जो असर पड़ता है तो कुछ दिन ये बच्चे आते हैं फिर वो भी दूर। तो इसी तरह से शिक्षा सेवकों को सबको समेट करके लाना, वहाँ ट्यूशन पढ़ाना सवेरे बच्चों को, फिर सबको समेट के लाना, फिर अपने भी तो तैयार होना है, फिर लेकर के विद्यालय आना और 4 बजे तक रहना, इतनी कड़ा काम नहीं है। तो इसीलिए मैं कहा कि उन बच्चों को लाना और तराजू पर बैंक को तौलना यानी मेढा को तौलना बराबरे है, समझ के। दोनों तरफ, एक तरफ बटखारा चढ़ा दीजिए, एक तरफ बैंक को चढ़ा दीजिए, अब तौलिए तो 2-4 बैंक हर घड़ी छटकते रहेगा। वैसे ही है इन बच्चों को लाना विद्यालय में, बहुत कड़ा काम है। लेकिन धन्यवाद दीजिए शिक्षा सेवकों को कि इन सबको समेट करके लाने का मंत्र यही जानते हैं, समझ गए। इन बच्चों को लाने का जो मंत्र है शिक्षकों के पास नहीं है, शिक्षक से ये नहीं होगा, ये शिक्षा सेवा का तालमेल मरकज से होगा। इन बच्चों को भी कैसे समेट के लाना है, जितना बेहतर मंत्र ही जानते हैं उतना बेहतर मंत्र कोई नहीं जानता है। एक बच्चा हल्ला करता है तो शिक्षक से उनकी बात नहीं बनती है, लेकिन अगर शिक्षा सेवक डांट देंगे वो तुरंत समझ जाता है, समझ गए।
तो ये टैलेंट है, इसको मैं नहीं नकार सकता। मैं देखता हूँ इस काम को, इसलिए मैं इनके कामों का मैं समर्थन करता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए काम बढ़ गया है, वेतन तो नहीं बढ़ा, चलिए काम बढ़ गया, इन्हीं में काम करना भी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस पूरे संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने तरफ से एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।